नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं KR न्यूज़। इस समय मैं मधुबनी ज़िले के भगवानपुर में जिला पार्षद संजय राम जी के घर पे हूं। घर या इसे फार्म हाउस कहते हैं संजय राम जी। मैं वहां पे पहुंचा हूं और आपको मालूम होगा कि पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और महात्मा गांधी का, बापू का जो सपना था कि गांव अगर समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा, तो जिला पार्षद संजय राम कोई परिचय के मोहताज नहीं है। मधुबनी ज़िले में हमें लगता है कि जितने जिले पार्षद सदस्य हैं उसमें एकाध नाम अगर जोड़ा गिना जाएगा तो उसमें संजय राम जी का नाम आएगा। तो हम पहुँचे हैं संजय राम जी के पास और वो जो अभी पंचायत में अभी जो चुनाव में जिला परिषद के चुनाव में जाएंगे उसका बिगुल बज चुका है, तो उनकी क्या तैयारी है। वैसे एक बात मैं और आपको बता दूं कि संजय राम जी का जो क्षेत्र है, उनका जहां घर है वो अपने घर से दूसरे जगह से क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। इस बार भी जनता का कुछ आवाज़ मिल रहा है कि संजय राम हमारे यहाँ हर आयोजन में आते हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तो हमारा जिला पार्षद संजय राम ही होगा, ऐसी आवाज़ आ रही है। तो संजय राम जी के घर पर पहुँचे हैं। यहाँ वो देख रहे हैं कि गौ माता के सेवा में लगे हुए हैं। संजय जी गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं और आपका हमारे KR न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आप लोगों को भी मेरे इस छोटी सी जगह पर, इसको मैं फार्म हाउस के नाम पर इस जगह को मैंने नाम दिया हूँ। बिल्कुल। और मेरा जो निवास स्थान है थोड़ा यहाँ से 10 कदम हट के है। यहीं पर अब मेरे सारे आगंतुक आते हैं और मैं यहाँ जब मैं अपने गांव में रहता हूँ तो अधिकतर मैं यहीं रहता हूँ। यहीं से मैं सारा राजनीतिक का जो भी क्रियाकलाप होता है मैं यहीं से संचालित करता हूँ। मैं आप लोगों को भी अपनी ओर से अपनी जगह पर अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। संजय जी, ऐसा देखा जा रहा है कि अब आप पंचायत चुनाव में जाएंगे और आपने जो अपने जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत काम किया है, उस काम का कुछ जो मुख्य काम है उस काम को ज़रूर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँचाएँ। मैं अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में जिला परिषद होने के नाते बहुत ऐसा काम किया हूँ जो आज उदाहरण है और उदाहरण के रूप में लोग देख रहे हैं। मेरे कार्यों, मेरे द्वारा जो किए गए कार्य है, मैं दर्जन मैं अपने जिला परिषद क्षेत्रांतर्गत काम किया हूँ और जिला परिषद क्षेत्र से अलग हटकर भी मैं कई काम किया हूँ। जिला परिषद होने के नाते जो मुझे संभव हुआ, निश्चित रूप से मैंने अपने क्षेत्र का विकास किया हूँ। 2-4 नहीं दर्जनों काम ऐसे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अपने कार्यकाल में मेरे जिला परिषद क्षेत्रांतर्गत अति प्राचीन महाविद्यालय विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय भी हैं जो आप लोग देख रहे हैं। राजनगर राज पैलेस में है। हाँ, राजनगर राज पैलेस में अवस्थित है। उसका विगत कई वर्ष पूर्व से स्थिति बद से बदतर था और महाविद्यालय का जो मुख्य द्वार है उससे 2 दशक पहले से वहाँ के नामांकित बच्चे या बच्चे के अभिभावक या विद्यालय परिवार के प्रोफेसर या प्रिंसिपल या अन्य परिवार के सदस्य मुख्य द्वार से जाना आना 10 साल पहले से बंद कर दिए हुए था। इसलिए वो पूरे कीचड़ युक्त हो गया था। मतलब 12 मास 3600 दिन एक कहावत है, 12 मास 3600 दिन, 365 दिन में 365 दिन ठाल कीचड़ युक्त पानी लगा मुख्य द्वार पर लगा रहता था। मैंने जब जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा था तो मैं उस जगह को देखा था और बारीकी से देखा था और वहाँ के तत्कालीन प्रधानाचार्य से मैं महाविद्यालय की व्यवस्था से अवगत हुआ था और मैंने उन समय पूछा था कि आखिर इतने जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ हुआ करते हैं, MP हैं, MLA हैं, माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, सारे मुखिया, स्थानीय मुखिया हैं, जिला पार्षद हैं, क्यों नहीं इसका आज तक यह मुख्य सड़क कम से कम बन पाया। बहुत बात बताए
लेकिन जब मैं जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीता और वहाँ के राजनगर के क्षेत्र संख्या 30 के लोगों ने मुझे जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनने का काम किए, तो मैं इसके लिए तो सबसे पहले मैं वहाँ के तमाम ईश्वर रूपी मतदाताओं को मैं चरण वंदन और नमन करता हूँ। रही बात 5 वर्षों में विकास के कामों को मेरे द्वारा जो किया गया उस पर आप लोग जानना चाह रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर का मुख्य द्वार से बालक कॉमन हॉल तक मैंने पीसीसी सड़क निर्माण कराकर सुव्यवस्थित रास्ता मैंने नामांकित छात्र छात्राओं, अन्य अभिभावकों या वहाँ के विद्यालय परिवार को देने का मैंने काम किया। मैंने दूसरा काम, मेरे जिला परिषद क्षेत्रांतर्गत एक गांव बल्हा भी है और बल्हा गांव में मैं आपको बता दूं कि हिंदी प्राथमिक विद्यालय बल्हा है। तो मुझे उस बात की जानकारी पूर्व में नहीं था, मैं खुले मतलब दिल से बता देना चाहता हूं। मैं जब चुनाव का कैंपिंग कर रहा था, मैं चुनाव प्रचार का जब अभियान मैंने शुरू किया था, तो चुनाव प्रचार अभियान के दरमियान मेरी गाड़ी उस रास्ते से गुजर रही थी। तो मैंने देखा, चुनाव बरसात का मौसम था, तो देखा कि उस रोड पर लगभग 2 फीट पानी 3 फीट पानी लगा हुआ था और एक शिक्षिका है, मतलब महिला थी। तो हमको पहले तो नहीं पता चला कि शिक्षिका है, लेकिन उनके पीछे पीछे दर्जन भर बच्चे पीछे पीछे चल रहे थे। तो मुझे लगा कि वास्तव में ये शिक्षिकाएं हैं और बच्चे को क्या करते हैं प्राइवेट तौर पर, जिसको ट्यूशन वूशन जो हम लोग करते हैं ना, हमको लगा कि वो ट्यूटर है और बच्चों को कहीं कोचिंग वोचिंग करवाती होगी। लेकिन जब जिज्ञासा जगा तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी रोको, तो ड्राइवर ने मेरा गाड़ी रोका। तो मैंने गाड़ी से उतर के वहाँ के लोगों से संपर्क किया और जानने का प्रयास किया कि ये बच्चे और ये महिलाएं कहाँ जा रही है। तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि संजय जी आगे चलकर 1500-2000 फीट की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय हिंदी प्राथमिक विद्यालय है और उसी की यह शिक्षिका है, उसी का ये छात्र छात्राएं हैं, विद्यालय जा रहा है। तो मुझे मतलब अजीब सा लगा कि वास्तव में 67 वर्ष आज़ादी बीत जाने के बाद भी विद्यालय का सड़क नहीं बन पाया। आज भी हमारे क्षेत्र में बच्चे और शिक्षक या अन्य लोग कीचड़ युक्त रास्ते से जाना करते हैं, खासकर विद्यालय जाने में इतना बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे अजीब सा लगा और मैंने उसी समय प्रयत्न किया और मेरे मन में यह भावना जगा कि अगर वास्तव में मैं यहाँ से अगर सदस्य जिला परिषद के रूप में चयनित अगर मैं होता हूं और यहाँ के ईश्वर रूपी मतदाता अगर मुझे चुनाव जिताते हैं, तो मैं इस रोड का वास्तव में मैं जीर्णोद्धार करूँगा, इस रोड को मैं बनाने का काम करूँगा। और वही हुआ। जब मैंने चुनाव जीता तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि अपने आप में मैंने सोचा था, किसी से शेयर इस बात को मैं नहीं किया था कि मैं जीतूंगा तो बनाऊंगा। अपने आप में मैं वहाँ दर्जनों लोग, वहाँ चुनाव का समय था, दर्जन लोग जमा हो गए, तो मैं उन लोगों से वादा नहीं किया कि मैं जीतूंगा तो इसके लिए हमको मत चाहिए। मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं, मन बनाए अपने आप में एक जिज्ञासा जगी कि ईश्वर अगर मुझे इस जगह पर अगर पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से इसको मैं बनाने का काम करूंगा। और मैंने चुनाव जीता तो मैंने उस सड़क को आज से विगत 2-3 वर्ष पहले या 2.5 वर्ष पहले, मुझे डेट स्मरण नहीं आ रहा है, मैंने उस विद्यालय हिंदी प्राथमिक विद्यालय बल्हा का मुख्य सड़क से बल्हा तक, हिंदी प्राथमिक विद्यालय बल्हा तक पीसीसी सड़क निर्माण कराकर सुलभ रास्ता बच्चे को उपलब्ध करवाए हैं और वहाँ के जनमानस को उपलब्ध करवाया है। ऐसे दर्जनों सड़क मैंने बनवाया हूँ अभी तक। और आपके लिए देखा गया है कि शादी विवाह या जनेऊ उपनयन ये अपने क्षेत्र में ही नहीं, मधुबनी जिला के लगभग विधानसभा क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्र ही कहा जाए, झंझारपुर हो या मधुबनी हो, तो वहाँ के जनता के बीच कोई ऐसे आयोजन हो, कहीं कोई कष्ट में हो, किसी परिजन के कोई गुजर गया हो वहाँ, या कोई विवाह समारोह हो, साथ साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई आयोजन हो, तो आप पहुँचे हमेशा। देखिए, ये तो मानवीय कर्तव्य बनता है और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी माननीय जनप्रतिनिधि हो, सुख दुख में तो जाना ही चाहिए और सुख दुख में जाने के बाद ही पहचान बनता है।
अब हमको जनता ने मत दे दिया, जनता वहाँ के जनता ने मुझे चुनाव जिता दिए और मैं घर में 5 साल बिता देता तो मेरी पहचान नहीं बन पाती, और पहचान भी नहीं बन पाती, साथ साथ वहाँ की जनताओं को तकलीफ भी होता, कठिनाई, मतलब उनके मन में कष्ट भी होता कि मैं कैसा जनप्रतिनिधि चुना जो आज तक मेरे बीच में आने का काम नहीं किया। तो ये तो जनप्रतिनिधि का श्रृंगार है। मैं अपने श्रृंगार को संवारने का 5 वर्ष में काम किया हूँ, चाहे किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी दल, चाहे वो आरजेडी के लोग क्यों ना हो, बसपा के लोग क्यों नहीं, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं हो, किसी दल के लोग हो, किसी जाति समुदाय के लोग हो, जो मुझे बुलाने का काम किए हैं या जो मुझे आमंत्रण देने का काम किए हैं, उनके यहाँ तो मैं 100% गया ही हूँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कभी कहीं जाता हूँ, मैं कहीं क्षेत्र में जाता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र में कहीं कोई सार्वजनिक काम हो रहा है, या कहीं शादी है, या विवाह है, या उपनयन है, या जग है, या ये क्या कहते जाम चल रहा है, तो मेरी गाड़ी वहाँ रुकती ही रुकती है। और मैं निश्चित रूप से बेगर संकोच के उनके दरवाजे पर मैं जाता हूँ। खासकर बेटी के शादी में तो जाता ही जाता हूँ, जो नहीं बुलाए उनके भी यहाँ मैं जाता हूँ और दिल से जाता हूँ। तो ये तो मेरा श्रृंगार है। और ये जो नहीं कर पाते हैं तो उनको मैं आप लोगों के माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर जाना ही चाहिए। यह प्रेम बरसता है दोनों में। जनता अगर आशीर्वाद देती है और कोई पद के लिए चुनती है तो निश्चित तौर पर उस जनप्रतिनिधि को हमेशा जनता के बीच में रहकर उनकी समस्या को सुनना चाहिए। तो संजय राम जी ने को 12 बजे रात में भी लोग आवाज़ देते हैं तो निश्चित तौर पर वो जनता के बीच में पहुंचते हैं। अब चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब जनता के बीच में आप जाएंगे, आप वोट मांगने के लिए। और जहाँ तक मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हम लोग मिलते रहते हैं जनता से, आपके क्षेत्र की जनताओं से, तो बोलते रहते हैं संजय जी ने तो बहुत काम किया है, संजय जी को वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग यूँ ही वोट देने के लिए तैयार हैं। और लेकिन जनता तो जनता है, आपको पहुंचना पड़ेगा। और आपने जो मेहनत और मजदूरी किया है अपने क्षेत्र में, तो क्या मांग रहे हैं जनता से, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं अगली बार के लिए? देखिए, जनता से हम क्या मांग करेंगे, हमारे जनता जिन्होंने मुझे विगत चुनाव में भी मत दिए, वो भी जो अगले चुनाव में हमको मत नहीं दिए, उनको भी मैं सबसे पहले पुनः एक बार आप लोगों के माध्यम से चरण स्पर्श करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं विगत 5 साल में कई कार्यों को मैंने करने का काम किया हूँ, जिला परिषद से अलग हटकर भी। मैं आपको क्षणिक संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ कि मेरे जिला परिषद क्षेत्र अंतर्गत एक बहुत बड़ा गांव है पहिहारपुर, जो आपके हमारे मुख्य सड़क के बीच किनारे अवस्थित है। वहाँ एक प्राथमिक मध्य विद्यालय पहिहारपुर था, जिसको वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वहाँ के आम जनमानस, खासकर गणमान्य लोग के द्वारा बहुत पहले से प्रयास किया जा रहा था कि यह मध्य विद्यालय, पहिहारपुर मध्य विद्यालय उत्क्रमित हो और उच्च विद्यालय का दर्जा इसको मिले। ये प्रयास बहुत पहले से चल रहा था। मैं बता दूं कि जब मैं चुनाव जीता, एक मिनट, क्योंकि परिहारपुर के बाद राजनगर में रामेश्वर उच्च विद्यालय स्थित है, उसके बाद फिर बेरवार में एक विद्यालय स्थित है, तो दोनों की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर होता है। हाँ। और आपने उस दर्द को समझा कि वहाँ के छात्र को दोनों को दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, तो आपने उसके दर्द को समझा और उस विद्यालय को में आपने क्या कराया? देखिए, उस विद्यालय को, मध्य विद्यालय पहिहारपुर को मैंने उत्क्रमित करवाने का काम किया। और मैं अकेले ही नहीं किया, वहाँ के मैं जनप्रतिनिधियों को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि नींव उन लोगों ने ही डाल चुके थे। नींव डालने के बाद कुछ कारणवश या प्रशासनिक उदासीनता के कारण बहुत दिन तक उस विद्यालय को उच्च श्रेणी का दर्जा नहीं बिहार सरकार के द्वारा मिला। इसमें सरकार स्तर पर, सरकारी पदाधिकारी के स्तर पर, विभागीय स्तर पर ये कठिनाई थी और वो लोग चाह रहे थे कि विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा नहीं मिले। जैसे हम लोगों को उच्च अधिकारी से हमारी जब बात हो रही थी तो लग रहा था कि लोग नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जब वहाँ के आम जनमानस, अन्य गणमान्य लोग, वहाँ के माननीय मुखिया, माननीय पंचायत समिति, माननीय अन्य जनप्रतिनिधि ने मुझे अवगत करवाया कि संजय जी, इसको हम लोग यहाँ तक ले आए हैं और इसको करवाना चाहते हैं, तो वास्तव में मुझे भी
अच्छा लगा कि परिहारपुर के बाद रामेश्वर उच्च विद्यालय राजनगर ही है और उसके बाद जनता उच्च विद्यालय बेलवार है। दोनों का लगभग दूरी 7 से 8 किलोमीटर है। खासकर वहाँ से विद्यालय में बच्चे पठन पाठन के करने के लिए जब राजनगर वो लोग वहाँ से बच्चा हमारा छात्र छात्रा आन जान करते थे तो निरंतर मतलब सड़क दुर्घटना हो रहा था। और विगत 1 वर्ष पहले ही आपको मैं बता दूं कि खोड़ के हमारे बहुत करीबी थे, उनकी बेटी जब विद्यालय से अपने घर वापस जा रही थी तो रेलवे गुमती के पास तक के एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा दर्जनों अप्रिय घटना होता था। तो मैं तो धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं तत्कालीन जिला पदाधिकारी श्री शीर्षद कपिल अशोक सर का, कि जिनको मैंने बताया और निरंतर मैंने उनसे प्रयास लगातार मैंने उस विद्यालय को मध्य विद्यालय परिहारपुर को उत्क्रमित करवाने के दिशा में मैंने पहल किया और सरकार तक पटना में प्रधान सचिव हो या सचिव हो या माननीय मुख्यमंत्री हो और हमारे जिलाधिकारी का सकारात्मक हम लोगों का सहयोग मिला, जिसके कारण मैंने मध्य विद्यालय परिहारपुर को उत्क्रमित करवाने का काम किया। और 2 वर्ष विगत 2 सेशन से मध्य विद्यालय परिहारपुर में अब उच्च विद्यालय का जो है जो उच्च स्तरीय शिक्षण प्राप्त वहाँ के छात्र छात्राओं को हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिला परिषद होकर मैं इतना काम किया, या अपने आप का जो आप लोग जो जैसे आप लोग के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है कि मेरे प्रति लोगों का सकारात्मक चर्चाएँ हैं, तो जिला परिषद से अलग हटकर भी मैंने बहुत ऐसा काम किया हूँ जिसका यह है। और एक चीज़ और है कि आप जन्मजात भाजपा कार्यकर्ता रहे हैं। आपके पिताजी जनसंघ जब था उस समय से भाजपा में हैं और आपके बारे में ये है कि भाजपा में आप कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और पटना तक ही नहीं दिल्ली तक भी आपकी पैठ है और आपको सब वर्ग के लोग आपको चुनते हैं। उस पर बताइए। बात तो सही है, मैं तो बाय बर्न भाजपाई हूँ, मुझे कहने में आप लोगों के माध्यम से कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के तहत मैंने जब जिला परिषद का चुनाव लड़ा था तो मैं कोई पार्टी आधारित मैं वहाँ चुनाव नहीं लड़ा था और पार्टी ने मुझे सिंबल नहीं दिया था। पहचान तो हमारी पार्टी से ही है, लेकिन मैं अपने चुनाव में खासकर जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया था या लड़ने के लिए जाऊँगा तो दलगत भावना से ऊपर उठकर मैं आम मतदाताओं से मत मांगता हूं और सारे लोग, सारे जाति, सारे धर्म, सारे पार्टी के लोग मुझे मत करते हैं। और तो पहचान जहां पार्टी की है तो वास्तव में मैं तो भाजपाई ही हूं। मेरे पिताजी भी 67-77 में जनसंघ से उम्मीदवार हुआ करते थे। आज मेरे पिताजी हैं मेरे बीच में, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तो मैं पार्टी, खासकर अपने चुनाव में मैं पार्टी का बात नहीं करता हूँ और सारे जाति के यहाँ जाता हूँ, सारे धर्म के यहाँ जाता हूँ, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हो, महादलित समुदाय के लोग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या सवर्ण समुदाय के लोग हो, सारे लोगों की यहाँ मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग के समय में डोर टू डोर जाता हूँ और सारे लोगों से संपर्क स्थापित करता हूँ और सारे लोग का मुझे मत प्राप्त होता है, जिसके कारण मैं वहाँ के स्थानीय निवासी नहीं होने के बावजूद भी मेरे साथ वहाँ के लोकल शासक विगत चुनाव में 7 उम्मीदवार वहाँ लड़ रहा था, मैं बता देना चाहता हूँ। और मैं आउट ऑफ कंस्टिट्यूंसी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 का उम्मीदवार था। लोगों ने बहुत नारा दिया वहाँ के उम्मीदवार, तत्कालीन उम्मीदवार, कि संजय राम बाहरी है, संजय राम बाहरी है। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि लोगों के बीच इस बात का असर हो रहा है, मतदाताओं के बीच में इस बात की असर हो रहा है कि संजय राम बाहरी है। जब मैं कैंपेनिंग कर रहा था, मैं डोर टू डोर घूम रहा था, तो एक स्वर से तमाम लोग यही कहते थे कि संजय जी या संजय तुम चिंता नहीं करो या आप चिंता नहीं कीजिए, यहाँ कोई उम्मीदवार जिला परिषद लायक नहीं है, हम लोग आपको मैं विजय श्री दिलाऊंगा। और निश्चित रूप से मैं पुनः एक बार नमन करता हूँ वहाँ अपने तमाम ईश्वरूपी मतदाताओं को कि वास्तव में उन लोगों ने मुझ पर भरोसा जताकर मुझे जिला परिषद सदस्य का चुनाव जिताने का काम किया। अब वास्तव में मैं निष्ठापूर्वक विगत 5 वर्षों से वहाँ के लोगों को, पूरे जिला के लोग मैं सेवा करता हूँ। जिला परिषद क्षेत्र तो मेरा है ही, लेकिन जिला परिषद क्षेत्र से अलग भी जो लोग मेरे पास आते हैं और जो मेरा सामर्थ्य है, चाहे वह राजनीतिक सामर्थ्य हो या आर्थिक सामर्थ्य हो या सामाजिक सामर्थ्य हो, मैं अपने सामर्थ्य के मुताबिक
सारे लोगों को मैं सेवा करता हूँ और करता रहूँगा। और मेरा जिला परिषद तो है ही, जिला परिषद क्षेत्र में तो मैं काम किया ही हूँ और काम करूँगा। यह मैं आपको वादे के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ की जनता अगर पुनः मुझ पर भरोसा जताते हैं तो निश्चित रूप से मैंने 5 साल में जो काम किया हो, जो 5 साल में मैंने काम किया हूँ, निश्चित रूप से बढ़ तज कर दर्जनों ऐसे काम करूँगा जो भूतो न भविष्यते। और पूरे जिला में मेरा काम, मेरा क्षेत्र पूरे बिहार में पहला स्थान प्राप्त करेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं अपने जनताओं को, अपने मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। अब संजय राम और इन्होंने बताया कि मुझे हर जाति, हर मजहब तक हमारी पैठ है। सभी ईश्वर रूपी मतदाता को मैं वंदन करता हूँ, ये नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इन्होंने कहा। और आगे आने वाले समय में अगर इनको मतदाता इनका साथ निभाते हैं तो निश्चित तौर पर ये और विकास का काम करेंगे। जो बिहार में ये नंबर 1 जिला परिषद क्षेत्र जो होगा ये इनका होगा, ये इनका सपना है। तो आप देख रहे थे पंचायत की बात जनता तक, पंचायत की बात आप तक, ये शुरुआत हम संजय राम जी से किए हैं। और फिर मिलेंगे अगले जो कोई उम्मीदवार होंगे या कोई जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं पिछली बार, उनके साथ। हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला। फिर देखते रहिए आपके आर न्यूज़। धन्यवाद।